और अब हम दीपदान एकांकी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। चंदन धायमा पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय चंदन की माँ, आयु 30 वर्ष। सोना रावल रूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। सामली अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। काल यानी समय, जिस समय ये घटना हुई सन 1536, समय रात्रि का दूसरा पहर। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़गढ़। कक्ष में पूरी सजावट है, दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे हैं। पास में उदय सिंह की शैया है, सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धायमा धायमा। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धायमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धायमा, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराजा सांगा के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धायमा। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं? चलो ना धायमा, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह अनेक दीपक नाचते हैं, उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस तरह कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं तो उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुलदीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर? रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार से खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख देती हूँ। उदय सिंह, मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह, तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं, वैसे ही
वीरों के हाथ में तलवार खिलती है। उदय सिंह, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज मैं ना भोजन करूँगा और न अपनी शैया पर सोऊंगा। पन्ना, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। नाच गाना, दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है। सोना, धाई माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूँ सोना, रावल रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं। तुम लोग कुंवर जी को नाच गाने की ओर क्यों खींचना चाहती हो? सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती तो? सोना, कटार भोग देती, कटार। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो पुत्र चंदन को भी भुला दिया है। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराणा बनवीर कहो। हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे, उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आसपास चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़? तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, वह खूब नाचो गाओ। यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनाए हुए मयूर पंख कुंड में दीपदान करो। मालूम हुआ जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंग भी लौ देने लगी है राय माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम, धाय माँ, तुम्हारे पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल का बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण कर लेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा। उमंग की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी और गिरने से नाच नाचेंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराजा बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है।
तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं, मेरी कुछ ना पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो, हो तो कुंवर सिंह। कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे, तुम जाओ, कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ चढ़कर कभी छोटे हुए हैं? नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं? फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य? भाग्य तो सबका होता है धाय माँ, ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो इनका भाग्य, और जब मेरे पैर थक जाते हैं तो मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य। भाग्य तो सबके साथ होता है। धाय माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, कुंवर को ही भेज दो। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो? पन्ना, आंधी में आग की लपटें तेज होती हैं। सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीतों की लहर को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं। सोना, जैसे रावल लड़कियां नहीं। सोना, धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये नूपर, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना धीरे धीरे प्रस्थान करके नूपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, ये नाच रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? चंदन, माँ माँ। पन्ना, क्या है मेरे लाल? चंदन, कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे भोजन अकेले करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बात सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही है, बस थोड़े से दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने पकड़ कर खींच दी थी। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। एकाएक घर की कुछ चीज़ें गिरने की धमक आती है। शीघ्रता से सामली का प्रवेश। सामली, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन सामली? सामली, धाय माँ, धाय माँ, कुंवर कहाँ है, कुंवर कहाँ है? पन्ना,
क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन खतरे में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना, शामली, कहाँ है कुंवर जी? शामली, हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ, तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, तलवार लिए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथ से खिसक गई, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। पन्ना, हाय, महाराणा विक्रमादित्य भी। शामली, बनवीर ने नगर में नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। पन्ना, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते तो बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रचा देता। शामली, इसलिए मैं भी दौड़ी आई। धाय माँ, लोगों ने बनवीर को कहते सुना कि वह कुंवर को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, वह निष्कंटक राज करेगा। धाय माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य कर ही नहीं सकता। शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे। शामली, सैनिकों को भी उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही अपनों को पूरा महाराणा बना लेना चाहते हैं। किसी तरह से भी कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। धाय माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है, पर कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली, धन्य हो धाय माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे थे। एक ओर से तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, हाय भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें ही करनी है। पन्ना, मुझे सैनिक की सहायता मिल सकती है। शामली, सैनिक भी तो उसके हैं धाय माँ। पन्ना, और सामंत? शामली, उनमें इतना साहस नहीं है। पन्ना, दरवाजे पर कौन है? कीरत, अन्नदाता। कीरत, बारी हो, धाय माँ के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो, बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पाता कि अन्नदाता आधी रात को जे का हो रहा है। पेड़े में किसी का भी पसारा नहीं हो पाता।
मैं तो बारी हूँ। इससे कोई कुछ नहीं बोला। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए। कीरत, अन्नदाता, मैं जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल पत्ता तो मेरे पास नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाय माँ, मैं जूठन उठा लूँ। पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर जू जुग जुग जिए धाय माँ। जब से कुंवर जू बूंदी से आए तब से हमारे महल में उजियारा फैल गया। राजा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे धाय माँ, तो वे अपना चौड़ छप्पर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। सच जानो धाय माँ, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। धाय माँ, कुछ सोच रही हो? पन्ना, हाँ, मैं सोच रही हूँ। सामली से, तुम बाहर जाकर देखो सामली, सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। सामली, बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। पन्ना, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, तो यह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके? और कीरत के रहते धाय माँ, हंसी तो नहीं कर रही हो? अन्नदाता, पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के ले जाते हो। कीरत, ठीक कहते हैं अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल के बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह अन्नदाता, यह तो खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं। तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। मैंने सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही मैं ले आया हूँ। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना जहाँ शमशान है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा। वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र ना पड़ेगी। पन्ना, ले जाओ कीरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूं? सामली, धाय माँ, महल के चारों तरफ सिपाहियों से घेर लिया है। उत्तर की तरफ की 7 सिपाही हैं, बाकी 3 तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। हाय पन्ना, चिंता की कोई बात नहीं सामली, तुम यहाँ ठहरना, मैं अभी आती हूँ। कीरत से, चल कीरत। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। सामली, पर एक बात है धाय माँ। पन्ना, क्या? बनवीर यहाँ जरूर आएगा। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। सामली, इससे वे नहीं मानेंगे। आवेश में आकर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, इसकी मुझे चिंता नहीं है सामली। सामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना भी तो वे जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा?
पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर क्या हाल होगा। सामली, किस तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकते। पन्ना, दे सकती है। सामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। सामली, तो कुंवर की सैया पर किसे सुला दोगी। पन्ना, किसे सुला देगी। सामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय के बादल घुमड़ रहे हैं, मेरे शरीर के एक एक रोम में बिजली तड़प रही है। सामली, धायमा संभल जाओ, ऐसी बातें न करो। कुंवर की शैया पर। पन्ना, सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आँख का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। सामली, चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। सामली, धायमा ऐसा मत कहो, ऐसा मैं सुन ना सकूंगी। पन्ना, चली गई। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह सामली सुन भी ना सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यह राजपुतनी का व्रत है, यह राजपुतनी की मर्यादा है, यही राजपुतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिसमें ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। चंदन, माँ 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 माँ, देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ बांध दूँ। अंगूठे में ये चोट कैसे लगी, रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है, लाओ बांध दूँ। वह अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा निकालती है और बांध देती है। पैर सीधा कर। हाँ ठीक है, अब इसे बांध देती हूँ। ये चोट कैसे लगी मेरे लाल। चंदन, जब मैं भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके पे चढ़ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उसे कह दूंगा कि कुंवर को अपना नाच न दिखाया कर, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं, माँ आज भोजन में भी नहीं मिले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो ही रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद नहीं आती है, मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखाया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, और आज अकेले कुछ खाया भी ना गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं कि चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, कल से वे कहना भूल जाएंगे, क्यों ना माँ। पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा। माँ, तुम्हारी आंखों में। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ है, और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओ माँ, तुम भी बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीर जीतूंगा तो तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी। पन्ना,
तुमसे ऐसी ही आशा है चंदन। अब बहुत बातें न करो, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आवाज़ आती है। चंदन, माँ माँ, देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। पन्ना, कोई नहीं है, महल में किसका डर। लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ जाऊं, सज्जा तो अभी रसोई में होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। तो तुम कुंवर जी के सैया पे सो जाओ, शैया ठीक होने पर वह तुम्हें उस पर लिटा देगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखें, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। शैया पर लेटता है। आहा माँ, कितनी नरम शैया है, जो होता है इसी पर सोता रहूं। पन्ना, चीख कर, चंदन। चंदन, क्या हुआ माँ। पन्ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी अच्छा नहीं है। चंदन, किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ। पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, वह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी से सो जाऊंगी। चंदन चौंक कर, माँ, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वे काली छाया, काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने नींद क्यों नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो, सुनते सुनते सो जाऊंगा। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला देती हूँ। पन्ना करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पंखे रुआ, सांझ पड़ी, चार पहन बाटलड़ी झूरी, मैया खड़ी एक खड़ी। उड़ जा रे पंखे रुआ, सांझ पड़ी, डब डब भरया नैन दिल थड़ा, लग गई झड़िए। उड़ जा रे पंखे रुआ, सांझ पड़ी, तेरी फिक्र हो भई दीवानी, मुश्किल में घटिए घड़ी। उड़ जा रे पंखरुआ, सांझ पड़ी। पन्ना, चंदन। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया, अब नहीं उठेगा। ओ पन्ना, तूने अपने भूले बच्चे के साथ कपट किया, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सरपणी है, सरपणी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा ही जन्म होने को था। तुम्हारी माला लाल मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होगी, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि तुम और कुंवर जी साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, अब मैं कैसे खिलाऊंगी चंदन। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल, मेरे चंदन। जाओ यह रक्त की धारा मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान अपने जीवन का दान। मैंने रक्त की धारा पर तेरा दिया है, तेरा दीपदान भी किसी ने किया है। ऐसा दीपदान किसी ने किया है? एक बार मुख देख ले, कैसा सुंदर और भूला मुख है। बनवीर, पन्ना। बनवीर, महाराज बनवीर, बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ।
धाई माँ की आंखों में आंसू? पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे, आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ हो ना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा। ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया कुंवर उदय सिंह को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं देखा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है धाय माँ, तो मंगल कामनाओं की देवी हो, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी तो चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात और पूछूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारे पूजा के लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी और तुम में कोई अंतर ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना, बनवीर। बनवीर, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझको दे दो और मैं उसे यह तलवार दूंगा। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, यह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती हैं। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरे तलवार पर है। पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा नहीं कह सकती, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो, मेरी जीभ भी काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दे। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने जन्म देते ही क्यों ना मार डाला। बनवीर, चुप रह धाय, कहाँ है उदय? पन्ना, तू उदय सिंह को नहीं छू सकता। नीच पापी, महाराज विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर,
तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उनकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता महाराणा बनवीर। तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे सिर पर रहे, मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, नहीं हटूंगी, अपनी कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया जिससे उसे मरने में कष्ट ना हो। उनका मुंह ढक दिया है। वह रही धाय माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नार की, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। पन्ना आक्रमण करती है और उसकी चोट बनवीर की ढाल पर चढ़ती है। बनवीर, दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे धिक्कारता नहीं? पापी। बनवीर, शैया के समीप जाकर, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है और कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है।